दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्र पर करें माता रानी के दर्शन। आर्य बाल भारती स्कूल में मनाया गया आर्य समाज स्थापना दिवस। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है न्यू आरकेपुरम वासियों को। ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। मैग्निफिशिएंट फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा किया गया फैशन शो का आयोजन। पानीपत को आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी की मिली सौगात। और अब गतिविधियां विस्तार से। श्री ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का कल सुदामा चरित्र का पाठ करते हुए समापन हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए पंडित श्री राम उद्गल ने बताया कि सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल लेकर आए थे और उसके बदले 3 लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। इसके साथ उन्होंने कहा कि मनुष्य में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। इस अवसर पर श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के सदस्य मौजूद रहे। सुदामा जी की ये स्थिति है कि सुबह को पानी को है तो शाम का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मन प्रसन्न रहता है। विरक्ता इंद्रियार्थेषु विरक्ता, जिनमें संसार का कोई रंग नहीं है उनका नाम है विरक्त। प्रशांत आत्मा, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। नव संवत और हमारा नया वर्ष जब भी प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे होता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही प्रथम नवरात्र होता है। तो ये वर्षों वर्ष की चलती आ रही स्वाभाविक परंपरा है कि नव वर्ष प्रथम नवरात्र पे ही प्रारंभ होता है। वस्तुतः इसके पीछे ढेरों स्थितियां हैं। सृष्टि के प्रारंभ की स्थितियां भी हैं, भगवान राम के राज्याभिषेक की स्थितियां भी हैं और विशेष रूप से इसे विक्रमी संवत माना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य जी के द्वारा ये संवत प्रारंभ किया गया था विधिवत, तो इस नाते से ये विक्रमी संवत के रूप में जाना जाता है तब से। नवरात्रों के अवसर पर शहर के देवी मंदिर में आज भक्तों ने ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा जिसका अर्थ होता है तपस्या और चारिणी जिसका अर्थ होता है आचरण। नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग और संयम में वृद्धि होती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में देवी ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप है। मां ब्रह्मचारिणी हमेशा कठोर तपस्या में लीन रहती है। मां के हाथों में माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। जो भक्तगण मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करता है उसे सर्वत्र और विजय की प्राप्ति होती है। वॉइस ऑफ पानीपत का प्रयास है कि आप घर बैठे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रों में हर रोज शाम 6 बजे से देवी मंदिर आरती का सीधा प्रसारण आप अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ पानीपत पर दे सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। वार्ड नंबर 17 आरकेपुरम वासियों का आरोप है कि वार्ड में बनी गलियों में से रेत न हटाने व आसपास के खाली पड़े प्लॉटों में
कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा बना रहता है। दरअसल इन दिनों नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा न्यू आरकेपुरम वासियों को भुगतना पड़ रहा है। पानीपत शुगर मिल के बैक साइड में वार्ड की गली में ठेकेदार द्वारा गली तो बनाई गई है, लेकिन गली से डस्ट को नहीं हटाया, जिसके कारण वार्ड वासियों को गली से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आरोप है कि निगम द्वारा वार्ड से कूड़ा नहीं हटाया जा रहा, जिससे कूड़े का अंबार लगा रहता है और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है, जिसके चलते वे कई बार पार्षद को इसकी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। यहाँ शुगर मिल के पीछे जो है ये काफ़ी कचरा है, काफ़ी दिनों से बना यहाँ पे डालते हैं और कचरे वाला आ नहीं रहा काफ़ी दिनों से, तो सारे कॉलोनी वाले मिलके फिर यहीं पे डालते हैं क्योंकि उठाने वाला नहीं आ पाता। और दूसरा जो ये सड़क बनाई हुई है उसके ऊपर जो है ना बीच में ठेकेदार ने सारा रेत वगैरह छोड़ के एजरीज रखा हुआ है। 2-3 बार बात भी करी है लेकिन वो अभी तक आता नहीं। सड़क बनाएगा फिर फायदा कुछ नहीं है, वही की वही डस्ट है। जबकि हमारा अभी भी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसमें भी क्लीन होना चाहिए। कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि क्लीन होना चाहिए, पूरी कोशिश है। तो ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से और अपने विजय साहब से कि इस डस्ट को जल्दी से जल्दी उठवाया जाए और यहाँ पे कॉलोनी में पूरा जो है एक गाड़ी आ जाए जो हफ्ते में 2 या 3 बार आए, जैसे पहले आती थी, तो वो इसको क्लियर करा जाए। क्या कितनी गंदगी फैली रहती है, उनको कहते हैं गंदगी मत फेंको, कहते हैं घर के आगे तो नहीं फेंक रहे हैं गंदगी, तो बट सर इतने तब गर्मी आ रही है, तो जो गली वाली कूड़े वाली लगे वो आंटी भी यहीं पे फेंक जाती है, उसको लगा के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो 1 महीने से सर कहता आपके घर आगे नहीं फेंक रही, ये है वो है, ऐसे बोल जाती, लड़ाई करी जाती किसी के साथ। मैग्निफिशिएंट फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले आज पानीपत में मिस एंड मिसिस 2018 के ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसके तहत दिल्ली, चंडीगढ़ व सोनीपत में भी ऑडिशन रखे जाएंगे। इस अवसर पर कंपनी के एमडी ने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए बताया, अनाथालय के बच्चों के लिए कंपनी इस तरह के इवेंट्स करता रहता है ताकि बच्चों को उज्जवल भविष्य दे सके। इस फैशन शो का आयोजन 8 अप्रैल को सोनीपत में किया जाएगा, जिसमें गृहिणी महिलाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। हमारी कंपनी जो है उसके अंदर 5 कैटेगरीज हैं। पहला प्रोडक्शन हाउस है, दूसरा इवेंट ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा कास्टिंग है, चौथा एडवर्टाइजिंग है और 5वां इंस्टीट्यूट है। हम लोग ऑर्फन बच्चों के लिए काम करते हैं और उनको फ्री में ग्रूमिंग देते हैं और उनको बॉलीवुड तक पहुंचाते हैं। ऑलरेडी हमने 12 ऑर्फन बच्चों को बॉलीवुड मूवी और रियलिटी शो तक पहुंचाया है। हम इस मुहिम पर वर्क कर रहे हैं और अभी हमारी कंपनी एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है जो कि टेलीकास्ट होगा। इसमें जो हमारे फैशन शो का टाइटल है वो मिस एंड मिसेस के लिए है। जैसे 15 ईयर से ऊपर कोई भी गर्ल इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपना मिसेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें मिनिमम एज 15 है और इसमें 15 से ऊपर गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैरिड लेडीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट टाइम भारत के इतिहास में ऑर्फन गर्ल्स भी इस रैंप पर वॉक करेंगे। इसका फिनाले 8 अप्रैल को है सोनीपत के अंदर और जो हमारा विनर होगा उसको हम लीड रोल प्रोवाइड करेंगे अपने मैग्निफिशिएंट के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। और पानीपत में आज हम आए हैं ऑडिशन लेने, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा टैलेंट है और यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आए हैं। नवकार सेवा समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। नवकार सेवा समिति एवं राष्ट्र गौ रक्षा वाहिनी द्वारा मिलकर गौ माता के नाम पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इस अवसर पर नवकार सेवा समिति की प्रधान प्रोमिला लटवाल, उप प्रधान मनोज दहिया, सह सचिव सुंदर लटवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी की डॉक्टर पूजा एवं अन्य आए हुए सदस्यों ने रक्तदान में काफी योगदान दिया। आज के दिन 100 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया गया एवं रक्तदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर बुल्ले शाह ने शिरकत की। नवरात्रों के उपलक्ष्य में और एक शाम गौ माता के नाम के उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर लगाया हुआ था, जिसमें हमारा योगदान रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने और हमारे मित्रगण और राष्ट्रीय वाहिनी गौरक्षक जिन्होंने मिलकर इस रक्तदान शिविर में हमारा बहुत योगदान दिया है, जिससे हमारे लगभग हमें उम्मीद है कि हमारी यूनिट कम से कम 150 के आसपास हो जाएगी। इस प्रोग्राम के हमें एक अंदर से हमें इतनी खुशी है कि हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम बड़ा अच्छा गया। पानीपत जीटी रोड स्थित आर्य प्रतिनिधि सभा के शिक्षण संस्थान में आर्य समाज ने वैदिक नववर्ष व आर्य समाज की स्थापना को बड़े ही अच्छे ढंग से मनाया। आर्य समाज द्वारा वैदिक नव सृष्टि संवत वर्ष में आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया गया।
आचार्य अभय आर्य ने कहा कि आज सृष्टि को बने हुए 1,96,08,53,118 वर्ष हो चुके हैं। हमारे विद्वान आरंभ काल से ही काल गणना करते आए हैं। अंग्रेजी नववर्ष का सृष्टि निर्माण से कोई संबंध नहीं है। आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है, आज के दिन इस विद्यालय में जो नव सृष्टि संवत है वो और आर्य समाज का स्थापना दिवस जो चैत्र मास में 1875 को बम्बई में किया गया था, वो दोनों का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आज सृष्टि को बने 1,96,08,53,000 और 118 वर्ष हो गए। 119वां वर्ष आज शुरू हो गया है। तो जो हम अंग्रेजी नव वर्ष मनाते हैं वो एक मत पंथ से संबंधित है और हमारे ऋषि मुनियों की, विद्वानों की और पुरोहितों की एक परंपरा रही है कि सृष्टि की आरंभ से ही काल गणना करते आए हैं। अब भी जो यज्ञ करते हैं उसके आरंभ में एक संकल्प पाठ पढ़ा जाता है और सृष्टि की गणना की जाती है। तो इस वर्ष को मनाने का एक संदेश जाएगा कि जितनी भी विद्या है वो भारतवर्ष आर्यवर्त देश से अन्य देशों में फैली है और वही सत्य विद्या है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरा, आर्य समाज की जो मेरी ऋषि स्वामी दयानंद जी ने स्थापना की, आर्य समाज ने जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है और जो वेद विद्या है, जो संस्कृत की विद्या है, जो शास्त्रों की विद्या है, उसके प्रचलन के लिए, उसके प्रसार के लिए और देश के आत्माभिमान, आत्म गौरव के लिए आर्य समाज ने काम किया। साथ ही जो जातिवाद की जो समस्या आज विकराल रूप ले रही है और छोटे छोटे बच्चों में भी जो भावना घर कर गई है, उस जातिवाद को मिटाने के लिए आर्य समाज ने अपने स्थापना काल से ही और स्वयं आर्य समाज के प्रवर्तक मेरी ऋषि स्वामी दयानंद जी ने प्रयास किया। साथ ही स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसने अग्रणी रह के कार्य किया। साथ ही अंधविश्वास, पाखंड आदि पर प्रहार करने में आर्य समाज सदा अग्रणी रहा। तो उस आर्य समाज का संदेश देने के लिए भी आज आसपास के ग्राम से आपने देखा होगा बड़ी प्रसन्नता हुई। माताएं भी और पुरुष भी हजारों की संख्या में यहाँ आए और सब ने संकल्प लिया कि आर्यव्रत देश में रहने से हम सब आर्य हैं, हम एक हैं। एक ही सत्य सनातन वैदिक धर्म सभी मनुष्यों को अपनाना चाहिए और हमें एक रहना चाहिए। सेक्टर 11-12 में स्थित अर्चना डायग्नोस्टिक सेंटर का हरियाणा की रोडवेज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विकास गुप्ता ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। पानीपत में अर्चना डायग्नोस्टिक सेंटर पर आज से आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी से MRI की सुविधा के साथ साथ अन्य अत्याधुनिक मशीनों से हार्ट प्रॉब्लम व एक्सीडेंट के बाद हड्डियों के जोड़ों की सही स्थिति या उसमें क्या कमी रह गई है, इस तरह की तमाम सुविधाएं अब एक छत के नीचे मिलना शुरू हो गई हैं, जिसके चलते अब आसपास के लोगों को दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे शहरों में भागना नहीं पड़ेगा। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।